नमस्कार। मैं अंकित मौर्य। आप देख रहे हैं रिसर्च कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे एक अंग्रेज़ी की पोएम है कक्षा 10 द स्टाफ स्नो। ये इसको हमने पहले बता दिया था और आज हम इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन, जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा गया है और पूछते भी हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें के एमसीक्यू क्वेश्चंस देखते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डस्ट ऑफ स्नो क्या है? डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कण। क्या है? बर्फ के कण। ठीक, क्या है ये? बर्फ के कण, डस्ट ऑफ स्नो। इसको लिखा किसने है? रिटन बाय रॉबर्ट फर्स्ट। रॉबर्ट फर्स्ट किसने लिखा है? रॉबर्ट फर्स्ट। तो रॉबर्ट फर्स्ट के द्वारा लिखी गई कविता है। इसके लेखक कौन है या पोएट कौन है? रॉबर्ट फर्स्ट। तो दोस्तों, ये कविता कुछ ऐसी है, इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जिसमें कवि कह रहा है वो उसका बर्फ के कण उस पर गिरते हैं ब्लॉक ट्री से और वो उसका पूरा मनोदशा जो है चेंज हो जाता है और उसका शेष भाग जो है, शेष दिन, वो बच जाता है। इस कविता इसमें ये सार है। तो दोस्तों, देखते हैं कहना क्या चाहता है। कहता हु सॉ डाउन द हेमलॉक ट्री। कह रहा है, कवि कहना चाहता है कि हेमलॉक ट्री को किसने हिलाया, उसकी जो शाखाएं हैं ना, उसको किसने हिलाया? क्रो, कौवे ने, कुक्कू, कोयल ने, मैना, मैना ने, पैरोट या पैरोट ने। तो दोस्तों, आप बताइएगा कौन सा इसमें आंसर सही है, कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों, हम इसमें क्रो, कुक्कू, मैना, पैरोट, तो इसमें ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये है भी, और ये जो आंसर होगा इसका क्रो होगा। क्या होगा? क्रो होगा, क्योंकि कावा जो था वो सूख डाउन, उस शाखा को क्या किया? हेमलॉक ट्री पे बैठा था, उसको नीचे को हिलाया। फिर दूसरा अगला प्रश्न है, कह रहा व्हाट फेल ऑन द पोएट। कहता है कि कवि के ऊपर क्या गिरा? कवि के ऊपर क्या गिरा? फेल ऑन का मतलब होता है गिरना। किस पे गिरा? पोएट के ऊपर, यानी पोएट जो कवि है उसके ऊपर क्या गिरा? तो कह रहा है डस्ट ऑफ ट्री, पेड़ गिर गया। फिर कहता है डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कण गिर गया। फिर कहता है डस्ट ऑफ क्रो, या कावा के कण गिर गया। ठीक है, डस्ट मतलब धूल, ऐसा कहेंगे कि कावा का धूल, डस्ट में धूल होता है। फिर कहता है नॉन ऑफ अबव, उनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसमें हम चले जाएंगे, ये हमारा प्रश्न होगा, मतलब उत्तर होगा इसका डस्ट ऑफ स्नो, यानी बर्फ के कण जो हैं कवि के ऊपर गिरे। ये प्रश्न है, इसका उत्तर है यही है, डस्ट ऑफ स्नो के साथ जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, कह रहा है, क्वेश्चन है अगला, कह रहा है इन व्हाट मूड। क्या कह रहा है? इन व्हाट मूड, ठीक है, वाज द पोएट इज अर्लियर। अर्लियर मतलब होता है जल्दी से, जल्दी से जो मूड है कैसा था उसका जो मूड था किस तरीके से? अर्लियर मतलब कैसा था। ठीक है, तो इसमें कह रहा है प्लेजेंट, खुश था वो, हैप्पी, बहुत ज्यादा प्रसन्न था। फिर कहता है गुड, अच्छा था, या सैड, कैसा था? या सैड, दुखी था। तो दोस्तों, ना तो ये सही है इसमें, ना तो ये है, ना तो ये है, तो हम जाएंगे किसके साथ? सैड के साथ, क्योंकि उस दिन जो कवि था बहुत ज्यादा दुखी था या सैड था। क्या था? सैड था। अब अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें देखिएगा, कह रहा व्हाट वाज द इफेक्ट। इफेक्ट मतलब होता है प्रभाव, ऑफ द फॉल द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट। कह रहा है क्या प्रभाव पड़ा, कह रहा है क्या प्रभाव पड़ा जब बर्फ के कण कवि के ऊपर गिरे। कह रहा है क्या प्रभाव पड़ा जब कवि के ऊपर, ठीक है, डस्ट ऑफ स्नो गिरा। तो है चेंज ऑफ मूड, चेंज ऑफ हिज मूड, सॉरी, चेंज हिज मूड, उसकी मनोदशा क्या थी? बदल गई। चेंज हिज लक, उसका भाग्य बदल गया। चेंज हिज जॉब, उसकी जॉब जो नौकरी कर रहा था वो बदल गई। चेंज हिज कलर, या फिर उसके
कलर बदल गया। तो दोस्तों ना तो ये सही है, ना तो ये गलत ये है, ना तो ये है। तो दोस्तों है क्या, चेंज हिज मूड, उसकी जो मनोदशा थी, जो उसकी याददाश्त थी, जो सोच रहा था, वो सब क्या हो गया, बदल गया। तो दोस्तों ये हमारा सही रहेगा। फिर कहता है अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है व्हाट वाज सेड फॉर द पोएट, यानी उसने कहा कि कवि को किसने बचा लिया। पोएट में होता है कवि, सेव ने बताओ तो बचाना, ठीक है, इसको किसने बचा लिया, कह रहा क्या बच गया, यानी किसने उसको क्या बचा, कवि का क्या बच गया, ठीक है, क्या सेव हो गया। फिर कहता है क्रू, ट्री, स्नो या सम पार्ट ऑफ लाइफ, क्या है, सम पार्ट ऑफ लाइफ, सॉरी सम पार्ट ऑफ डे कह सकते हैं या फिर लाइफ कह सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये भी नहीं सही है, ना तो ये है ना तो ये है। तो दोस्तों क्या है, उसका जो समय था या उसका शेष दिन था, शेष समय था, वो क्या हो गया, उस दिन का बच गया। तो दोस्तों ये आपके कुछ क्वेश्चंस रहे हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन, कुछ और भी हैं, उसको हम अगली वीडियो में बनाएंगे। तो दोस्तों बताइएगा कि ये आपको कैसे लगी। थैंक यू।